आज की वीडियो भी एक कमेंट के ऊपर है। जो कमेंट आया था मुझे, वो मेरी लड़की के सिचुएशन जैसा लग रहा था, तो मैं आपको बताती हूँ कि कमेंट क्या था। तो देखिए, मुझे कमेंट आया था कि मेरा बच्चा 4 साल का हो गया है और डॉक्टर ने उसे माइल्ड ऑटिज्म बोला है। और जब हमने थेरेपिस्ट को दिखाया तो थेरेपिस्ट ने उसे बोला है कि इसे ऑटिज्म नहीं है। और मेरा बच्चा बोलता तो है पर बातों को रिपीट करता है और कोई भी क्वेश्चन के आंसर नहीं करता है। तो किस तरीके से हम बच्चे को ठीक कर सकते हैं, उसको आंसर करना सिखा सकते हैं और अच्छे से बोलना सिखा सकते हैं। तो इन्होंने बहुत रिक्वेस्ट की कि इस टॉपिक पर वीडियो बनाइए। तो देखिए, आपने जो भी आपके बच्चे की सिचुएशन बताई है, सेम कंडीशन मेरी बेटी की थी। सेम ऐसी ही सिचुएशन थी जब मेरी बेटी 3.5 साल की थी। उस टाइम पे हम डॉक्टर के पास उसको ले गए थे तो उसे माइल्ड ऑटिज्म बताया था। तो देखिए, मेरी लड़की भी उस टाइम बातों को रिपीट करती थी पर कोई आंसर नहीं कर पाती थी। बोलती तो थी पर हम जो बोलते थे वही बोलती थी, रिपीट करती थी पर जो आंसर देना चाहिए वो नहीं देती थी। तो मैंने ऐसा क्या क्या किया वो डिटेल में मैं आपको बताऊंगी। और ज़्यादातर पेरेंट्स की यही समस्या होगी, बच्चों में यही प्रॉब्लम ज़्यादा होगी। तो आप सब लोग भी ध्यान से वीडियो को देख लीजिए। तो देखिए, मैं आपको बताती हूँ मैंने क्या क्या किया। मैं अपनी बेटी को उसी दिन से स्क्रीन जीरो करके उसे मैंने इंगेज कर दिया अपने सभी कामों में। उसको अकेला नहीं छोड़ती थी मैं, कोई भी काम करती थी तो उसको लेके करती थी। और पूरा टाइम सुबह उठने से लेके रात सोने तक पूरा टाइम मैं उससे बातें करती थी। अब बातें कैसी हो सकती हैं, आपके मन में यह सवाल आ रहा होगा। तो उससे घर की ही बातें करना है, जो भी घर में सामान है, जो भी चीज़ें हैं, सभी के बारे में बच्चे को बताना है। उसके साथ क्वेश्चन आंसर करना है, ज़्यादा से ज़्यादा उसके साथ कम्युनिकेशन करना है। आप उसके साथ में बैठे हो तो भी उससे बातें करिए। आप दूसरे रूम में हो, बच्चा दूसरे रूम में है, तो भी आप उससे बातें करिए। आप बच्चे के साथ बाहर घूमने जाना है बाइक पे या कार में, तो वहाँ पे भी उससे बातें करिए। कहीं मॉल आप गए हो या वेजिटेबल मार्केट गए हो या मेला गए हो, कहीं भी गए हो, उससे बातें करिए। बातें कैसी? क्वेश्चन आंसर आपको बच्चे के साथ करना है। शुरू में आपको बच्चे को सारी चीज़ें दिखाना है, ये मेला है, ये रोड है, ये हैंडपंप है, ये पानी है, ये ग्लास है, टीवी, हर चीज़ों के नाम बताइएगा आप अपने बच्चे को। और फिर उसको बताइएगा किस चीज़ से क्या होता है और उसको क्वेश्चन आंसर करिए। अब आपने बोला है कि हम कुछ भी बोलते हैं तो वो रिपीट करता है। अब जैसे आपने बोला कि ये पेन रख दो, तो उसने भी बोल दिया पेन रख दो। तो आप बच्चे को सिखाइए कि हाँ, मैं पेन रख रहा हूँ, ओके हाँ। ऐसे आप बच्चे को सिखाइए कि किस टाइम पे क्या आंसर करना है। अब आपने बच्चे से पूछा ये क्या है, तो बच्चे ने भी बोल दिया ये क्या है। तो उस टाइम पे आपको बच्चे को आंसर बताना है, क्योंकि बच्चे को पता ही नहीं है कि किस चीज़ का कैसे आंसर करना है, कौन से सवाल का क्या जवाब देना है। उसको पता नहीं रहता है, इसलिए वो क्वेश्चन को ही रिपीट करता है। इसलिए वो आप जो बोलते हैं वही चीज़ को रिपीट करता है। उसको आंसर आपको बताना होगा। शुरू में सारी चीज़ों के बेसिक आंसर आपको बच्चे को बताने होंगे, तब जाके बच्चा खुद से भी आंसर कर पाएगा अपना दिमाग का यूज़ करके। शुरू में आपको सब टाइप के क्वेश्चन के आंसर करना बच्चे को सिखाना है। जैसे आपका बच्चा और आप मार्केट जाने वाले हो, तो बच्चे को बोलिए आप कहाँ जा रहे हो? जी आंस, आप कहाँ जा रहे हो? ऐसे आपने बोला। अब बच्चा भी बोलेगा आप कहाँ जा रहे हो? तो बच्चे को बोलिए कि मैं मार्केट जा रहा हूँ, मैं मार्केट जा रहा हूँ। अब आपने बच्चे को बोला पापा कहाँ जा रहे हैं, तो बच्चे ने बोल दिया पापा कहाँ जा रहे हैं। तो आप उसको बोलिए, उस टाइम पे ही आपको बोलना है कि पापा ऑफिस जा रहे हैं, पापा ऑफिस जा रहे हैं, ऐसे आपको बोलना है। और आपने बच्चे को बोला वो देखो वो क्या उड़ रहा है, तो बच्चे ने भी बोल दिया वो देखो वो क्या उड़ रहा है। तो आपको बोलना है कि देखो बटरफ्लाई उड़ रही है। आपको बच्चे को बोलना है कि जब मैं ऐसे पूछूं वो क्या उड़ रहा है, तो आपको इस तरह से आंसर करना है कि वो बटरफ्लाई उड़ रही। जो भी हो रहा है वो आपको बताना है, सिचुएशन के अनुसार आपको वो चीज़ बताना है।
तो आप हमेशा बच्चे को करेक्ट करते जाइए। जैसे जैसे बच्चा रिपीट कर रहा है जो जो चीज़ें आप उसको पूछ रहे हो या बता रहे हो, तो आपको उसको सही आंसर उसी टाइम बताना है। डेली आपको ऐसा करना है। यकीन मानिए 2-3 महीने के अंदर ही आप अपने बच्चे में अच्छा खासा चेंज देखेंगे। वो आपके क्वेश्चन के, नॉर्मल क्वेश्चन के आंसर करने लगेगा धीरे धीरे करके। शुरू में आप ये क्या है, ये क्या है, ऐसे वाले क्वेश्चन करिए। फिर उसके बाद आप धीरे धीरे कौन, कब, कहाँ, इस तरह के क्वेश्चन या उनके आंसर पे आप बच्चे को ला सकते हैं। शुरू में सिंपल सिखाइए, फिर उसके बाद आप टिपिकल कठिन आप बच्चे को सिखाइए। और आपने बोला है कि थेरेपिस्ट बोल रहे हैं कि उसको ऑटिज्म नहीं है, तो देखिए ये आपके लिए बहुत ही अच्छी बात है। आपके लिए अगर थेरेपिस्ट बोल रहे हैं कि आपके बच्चे को ऑटिज्म नहीं है, तो यकीन मानिए कि तो आपके बच्चे को इम्प्रूवमेंट लाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा और आपका बच्चा जल्दी ठीक हो जाएगा। आपका बच्चा रिकवर हो सकता है, क्योंकि थेरेपिस्ट ने आपको बोला है कि उसको ऑटिज्म नहीं है। हो सकता है उसको वर्चुअल ऑटिज्म हो या फिर बहुत ही कम मात्रा में आपके बच्चे को ऑटिज्म हो। और आप अभी भी, आपके पास 1 साल का टाइम है। 5 साल तक बच्चा बहुत जल्दी जल्दी सीखता है। आपके पास 1 साल का वक्त और है। आप अपनी पूरी जी जान लगा दीजिए बच्चे को बोलना सिखाने के लिए। अगर और कोई भी बिहेवियर इशू आपके बच्चे में है तो वो भी आप ठीक कर सकते हैं। देखिए, आपने थेरेपी चालू तो कर दी है अपने बच्चे की, पर आप थेरेपी के भरोसे ही मत बैठे रहना। आप सोचो कि अरे अब थेरेपी सेंटर तो भेज ही रहे हैं, डॉक्टर को भी दिखा दिया, अब बच्चा ठीक हो जाएगा। तो ऐसा नहीं करना है। आपको घर पे भी पूरा ध्यान देना है। आप ये भूल जाइए कि बच्चा थेरेपी सेंटर जा रहा है। थेरेपी सेंटर तो नाम मात्र का आपका बच्चे को फ़ायदा करेगा। मेन फ़ायदा तो आपसे होगा बच्चे को, क्योंकि आप 24 घंटा में से 12 घंटे 15 घंटे आप अपने बच्चे के साथ रहते हो, इसलिए आपसे ही ज़्यादा सीखेगा बच्चा। बाहर थेरेपी सेंटर ले जाओगे तो उसी भरोसे बैठे रहोगे तो उतना ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा आपके बच्चे को। अगर मैं भी ऐसा ही सोच लेती कि थेरेपी सेंटर भेज दो और घर पे काम मत करो, तो मेरी बेटी भी इतना फ्लुएंसी में नॉन स्टॉप नहीं बोल पाती। तो मैंने भी कोशिश की कि घर पे ही पूरा टाइम एंगेज रखूं, उससे ज़्यादा बातें करूं, नई नई चीज़ों के बारे में उसको बताऊं। देखिए, बातें आप फ़ोन पे करते हो किसी से भी, अपने फ्रेंड से या फैमिली मेम्बर से, तो क्यों ना वही बातें आप अपने बच्चे से करिए। पूरा दिन बच्चे से बातें करेंगे तो उसके कानों में आवाज़ जाएगी और वो धीरे धीरे करके बोलने लगेगा। आप यकीन मानिए, शुरू में आपको फ़ायदा नहीं दिखेगा, पर सडनली आपको चेंज दिखेगा। आप खुद ही यकीन नहीं कर पाएंगे कि मेरा बच्चा जो पापा मम्मी तक नहीं बोल पाता था हमको, और अब देखो वो कितना ज़्यादा अच्छे से फ्लुएंसी में बोल पाता है। देखिए, मैंने ये सब अचीव किया है, इसलिए मैं आपको अपनी एक्सपीरियंस बेस से बता रही हूँ। और ये सब संभव हुआ है कंटिन्यूअस काम करने से। तो लगातार बच्चे पे वर्क करिए, ज़्यादा से ज़्यादा वर्क करिए, बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा इंगेज रखिए। जितनी ज़्यादा बातें आप अपने बच्चे से करेंगे, उसको जितना ज़्यादा सोशल एक्सपोजर देंगे, बच्चा उतनी ही जल्दी ठीक होने लगेगा। आपको खुद को यकीन नहीं होगा कि बच्चा इतनी जल्दी कैसे ठीक हो गया। आपके पास अभी टाइम है 1 साल का। फास्ट रिकवरी अभी आपका बच्चा कर पाएगा, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पे फोकस करिए और उससे बातें करिए। जितने भी घर में सदस्य हैं सभी मिलके बच्चे से ज़्यादा कम्युनिकेशन करिए। फिर देखिए, आपका बच्चा क्वेश्चन के आंसर करने लगेगा और खुद से क्वेश्चन भी पूछने लगेगा। रिपीट करना छोड़ देगा। रिपीट तो वो अभी इसीलिए कर रहा है कि उसको पता ही नहीं है कि आंसर क्या करना है, कैसे आंसर करना है। देखिए, नॉर्मल बच्चे जो रहते हैं उनको खुद से ही क्वेश्चन के आंसर करना आ जाता है, खुद से ही वो क्वेश्चन करना सीख जाते हैं। एक नेचुरल प्रोसेस रहती है लैंग्वेज और स्पीच की। बट बच्चों में अगर ऑटिस्टिक फीचर आ जाता है, चाहे वो माइल्ड ऑटिज्म हो या फिर वर्चुअल ऑटिज्म हो, कैसा भी ऑटिज्म हो, जब बच्चे में ऑटिज्म आ जाता है तो वो पूरी तरह से खुद से नहीं सीख पाता है। आपको सब कुछ सिखाना होता है और नॉर्मल ट्रैक पे लाना होता है, तभी जाके बच्चा फिर खुद से सीख पाता है। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से बच्चे पे वर्क करना है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दें। किसी और टॉपिक पे वीडियो बनवाना है तो बनवा सकते हैं। तो चलिए, आज के लिए बस इतना ही।